कहानी की शुरुआत होती है साल 2029 में, जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा ब्लैकआउट हुआ जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सारे पुराने देश खत्म हो गए, उनकी जगह पर छोटी छोटी ट्राइब्स बन गई। समय बीतता गया और हम पहुंच गए साल 2071 में। हम 3 भाई बहनों को देखते हैं, कियानो, एल्जा और लिव, जो इस वक्त जंगल में शिकार कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर से एक हवर जैट गुजरा और थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया। कियानो और एल्जा तुरंत उस क्रैश साइट पर जाना चाहते थे, लेकिन लिव ने उन्हें रोक दिया। उसका कहना था कि यह काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें अपने गांव जाकर लीडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसी वक्त क्रोज नाम की एक दूसरी ट्राइब में वरवाना अपने ट्राइब के लीडर व्यार के पास गई और उसे बताया कि उसके लोगों ने एक जेट को जंगल के एरिया में क्रैश होते देखा है। व्यार को वह टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में चाहिए थी, क्योंकि उसका सपना था कि वह पूरी दुनिया पर राज करे। इसलिए उसने वरवाना से कहा कि किसी भी कीमत पर उस प्लेन को ढूंढो। बिहार के एक आदमी ने उसे चेतावनी भी दी कि ऐसा करना सही नहीं होगा, वह हमारे इलाके में क्रैश नहीं हुआ। अगर हम किसी दूसरी ट्राइब के एरिया में घुसेंगे तो लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन व्यार को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उधर वह तीनों भाई बहन घर वापस आ गए और उन्होंने अपने पिता जेकब को सब कुछ बताया। उनके पिता ने उन्हें उस जेट के आसपास भी जाने से मना कर दिया। तब लिव ने जेकब से दोबारा बात की, उसे मनाया कि क्रैश साइट पर हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। अगली सुबह जेकब, एल्जा, कियानो और मार्क के साथ क्रैश साइट की तरफ निकल पड़ा। वहां उन्हें वह प्लेन मिला जिसके अंदर बुलेट होल्स थे, लेकिन पायलट गायब था। बच्चे सोच रहे थे कि यह प्लेन जरूर पुराने जमाने का होगा, लेकिन बड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा प्लेन पहले कभी नहीं देखा। इसी बीच एल्जा ने आसपास थोड़ी छानबीन की और एक ब्लैक क्यूब ढूंढ निकाला। उसने उस क्यूब को अपने पास छुपा कर रख लिया। जेकब और मार्क ने फैसला लिया कि वह आगे की इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे और बाकी सबको वापस गांव भेज दिया। एल्जा चुपके से अपनी एक खुफिया जगह पर पहुंचा, जहां वह पुरानी दुनिया की चीजों को इकट्ठा करता था। तभी उसने एक आवाज सुनी। जब उसने आवाज का पीछा किया तो पता चला कि उस जेट का पायलट वहीं छुपा हुआ था। वह पायलट बहुत ज्यादा जख्मी था, लेकिन फिर भी अपने बारे में छोड़कर उस क्यूब के बारे में बोल रहा था। एल्जा ने उसकी मदद करने का वादा किया और गांव की तरफ निकला। इस पर पायलट उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, किसी को मत बताना, कुछ बहुत खतरनाक लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। गांव पहुंचकर एल्जा ने पायलट की मदद करने के लिए कुछ सामान उठाया और क्यूब को एक पेटी में छुपा दिया। लेकिन उसके भाई बहन ने उसे देख लिया और कहा कि हम भी उस पायलट के पास जाएंगे। उस खुफिया जगह पर लिव ने पायलट की हालत देखी और कहा कि अगर इसे जल्द से जल्द गांव न ले गए तो यह मर जाएगा। तीनों मिलकर पायलट को उठाकर ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी जेकब और मार्क उनके साथ वाली लिटिल प्रा ट्राइब में गए, लेकिन कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। जब उन्होंने आसपास देखा तो पूरी ट्राइब को मार दिया गया था। इस ट्राइब को बचाने का काम उनके ऊपर ही था, लेकिन ट्राइब के लोगों के साथ साथ उनके सिपाही भी मारे गए थे। उनमें से एक फौजी अभी भी जिंदा था। उसने बताया कि क्रो ट्राइब के लोगों ने ये सब कुछ किया है, वो यहाँ पर पायलट को ढूंढने आए थे। उधर गांव में डॉक्टर ने कहा कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, लेकिन पायलट का बहुत ज्यादा खून बह चुका है। जिसके बाद एल्जा ने उसे क्यूब पकड़ा दिया। पायलट ने बताया कि इस क्यूब के अंदर एक मैसेज छुपा है। पूर्व दिशा से एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन आ रहा है। ये मैसेज आग तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर एल्जा दुनिया के अंत के बारे में जानना चाहता है तो उसे मदद करनी होगी। तभी जेकब और मार्क वापस आए और सबको क्रूज के खतरे के बारे में बताया। जेकब चाहता था कि पायलट गांव से चला जाए ताकि उसकी वजह से उनके लोगों के ऊपर कोई खतरा न आए। उसने एक आदमी से कहा कि सबको जल्दी से इस खतरे की चेतावनी दे दो और यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द लड़ाई के लिए तैयार करो। तभी एक चीख सुनाई दी। क्रेटा वहां आ चुकी थी, वरवाना और क्रोस की पूरी आर्मी के साथ। जेकब ने कहा कि तुम्हें पायलट चाहिए, ले जाओ, बस हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वरवाना ने एक गांव वाले का कटा हुआ सर उसके सामने फेंककर अपना फैसला बता दिया। क्रोज ने एक स्पेशल गैस को सूंघा और अटैक कर दिया। गांव में बुरी तरह तबाही मच गई। एल्जा पायलट के पास गया जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये समझकर कि अब उसके पास वक्त कम है, पायलट ने क्यूब को सिर्फ एल्जा की आंखों से एक्टिवेट होने के लिए प्रोग्राम कर दिया और कहा कि इसे आंख तक ले जाना ये बहुत जरूरी है। एल्जा क्यूब लेकर भाग गया और रास्ते में कियानो से टकराया। कियानो ने कहा कि हमारे लोग इनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए एल्जा को जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। एल्जा किसी तरह जंगल में छुपकर निकल गया। कुछ देर बाद लिव को होश आया और अपनी ट्राइब का ये हाल देखकर वो पूरी तरह टूट गई।
उसने ग्रेटा की आवाज सुनी और छुपकर हमला किया। उसने ग्रेटा को पकड़कर मारने की धमकी दी। ग्रेटा ने बताया कि तुम्हारे गांव वालों को ब्राटोक नाम की एक जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर ग्रेटा ने लिव से कहा कि मुझे मार दो तो बढ़िया है, अगर जिंदा छोड़ दिया तो पछताओगी। जल्द ही वहां पर क्रिम्सन सोल्जर्स आ गए। उनके लीडर रॉबर्ट ने कहा कि वह मदद करने आया है। एक फौजी ने लिव को बेहोश कर दिया। उधर एल्जा को जंगल के रास्ते से निकलते हुए एक ट्रक दिखाई दिया। जब उसने अंदर जाकर कुछ औजार ढूंढने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई और भी है। वहां मोजिस नाम का एक आदमी उसे मिला। उसने बताया कि वह बिजली का सामान ठीक करता है। ये सुनकर एल्जा ने उसे वो क्यूब दिखाया। इस पर मोजिस ने कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ लिव क्रिम्सन ट्राइब के हॉस्पिटल में होश में आई। रॉबर्ट ने बताया कि तुम्हें इसलिए बेहोश किया गया था ताकि तुम हमारी लोकेशन ना जान सको। लिव ने उसे पायलट और प्लेन के बारे में सब कुछ बता दिया लेकिन क्यूब का जिक्र नहीं किया। रॉबर्ट ने अपने लोगों को प्लेन ढूंढने के लिए भेजा। जब लिव ने अपने परिवार को बचाने की बात कही तो रॉबर्ट ने कहा कि काश हम ब्राटोक जा पाते, लेकिन अभी तक उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद सिपाही अपनी जांच पड़ताल के बाद वहां पहुंचे। उनके पास पायलट की डेड बॉडी थी, लेकिन उन्हें कहीं भी प्लेन नहीं मिला। वो अब क्रोस के हाथ लग चुका था। डर के मारे कि कहीं क्यूब उनके पास ना हो, तो रॉबर्ट ने लिव के ऊपर प्रेशर बनाया कि ग्रेटा से जल्द ही कुछ निकलवाए। अगली बार जब लिव ग्रेटा से मिली तो उसके लिए खाना ले गई और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेटा ने उसकी एक्टिंग पकड़ ली और लिव के ऊपर हमला कर दिया। बाद में लिव ने रॉबर्ट से मदद मांगी, लेकिन उसने डील कैंसिल कर दी और लिव को क्रिम्सन्स जॉय करने के लिए कहा, जिसके लिए लिव ने सीधे तौर पर मना कर दिया। फिर लिव को एक टनल का पता चला जो ग्रेटा की जेल तक जाती थी। उसने रॉबर्ट से झूठ कह दिया कि वो क्रिम्सन जॉय कर लेगी, बस वह एक बार ग्रेटा से मिलना चाहती है रॉबर्ट के साथ। जब वो दोनों ग्रेटा के सेल में गए, लिव ने अचानक ही रॉबर्ट की बंदूक छीन ली और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया, और फिर रॉबर्ट की चाबियों से ही ग्रेटा को आज़ाद कर दिया। लिव ने बंदूक की नोक पर ग्रेटा को टनल तक जाने को कहा। लिव पहले टनल में गई, लेकिन जब ग्रेटा पीछे आई तो उसने लिव को धक्का देकर बंदूक छीन ली, लेकिन तुरंत उसे वापस दे दी क्योंकि क्रो अपना वादा निभाते हैं। जंगल के रास्ते में लिव ने कहा कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ग्रेटा ने कहा कि तुम हमें जॉय ही कर लो, तुम एक बहुत अच्छी क्रो बनोगी। लिव ने उसकी बात को नकारते हुए पूछा कि अब आगे क्या, तो ग्रेटा ने ब्राटोक जाने का रास्ता बताया। उस मौके पर लिव ने अपनी फ्लेयर गन निकाली और आसमान में फायर कर दिया। ये सब कुछ एक प्लान था। क्रिम्सन्स ने आकर ग्रेटा को पकड़ लिया। जब वह लिव को भी अरेस्ट करने जा रहे थे, तब पता चला कि उसके पास खुफिया जानकारी है। अब वह जानती थी कि ब्राटोक तक कैसे पहुंचना है। वापस अड्डे पर रॉबर्ट ने लिव की तारीफ की और वह दोनों काफी नजदीक आ गए। फैक्ट्री में लेनस से काम करते वक्त कुछ औजार गिर गए, जिसके लिए गार्ड ने उसे बहुत पीटा। कियानो ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे भी मार पड़ी। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने देखा कि कुछ गुलाम वोक चुरा रहे हैं। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो कियानो ने देखा कि वही गुलाम चुराया हुआ वो के गार्ड को दे रहे थे। अगली सुबह कियानो ने लेनस से कहा कि उसे वर्वरा से मिलना है। कुछ घंटों बाद लेनस ने उसे एक प्राइवेट एरिया में बुलाया और बताया कि वर्वरा वहां है, लेकिन ये तो एक जाल था। चोरी करने वाले गुलाम कियानो को मारना चाहते थे। उनमें से एक ने उसे पूल में फेंक दिया। कियानो ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने पूल से एक औजार उठाकर एक गुलाम को मार डाला। इतने में गार्ड्स वहां पहुंच गए और सबको अरेस्ट कर लिया। कियानो को वर्वरा के पास ले जाया गया। उसने सब कुछ बताया, लेकिन गार्ड ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है। वर्वरा ने किसी बाहर के आदमी की बजाय अपने योद्धा पर भरोसा किया और कियानो को मारने के ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन इससे पहले कियानो को मार दिया जाता पता चला कि उस मरे हुए गुलाम की बॉडी में वोक मिला है, जिसके बाद वर्वरा को कियानो की कहानी पर विश्वास हो गया। अब उसने गार्ड को खत्म करने के ऑर्डर्स दिए। लिनस और दूसरे चोर गुलामों को भी मार दिया गया और इस सब के बाद कियानो को वर्वरा के महल में भेज दिया गया। वहां कियानो ने दवेद और कुछ दूसरे गुलामों से मुलाकात की जो वर्वरा के खास लोग थे। ये बोझ के फाइटर्स नहीं थे, इन लोगों को महल में ही रखा जाता था। दूसरी तरफ लिव को क्रिम्सन यूनिफॉर्म और एक हथियार दिया गया। फिर वो रॉबर्ट के पास गई आगे के प्लान के बारे में बात करने। ये प्लान रॉबर्ट ने अभी अपने अफसरों को नहीं बताया था। जब टीम पूरी तरह तैयार थी, तभी उन्होंने देखा कि सारी एग्जिट तो ब्लॉक हो चुकी हैं। वहां पर कुछ फौजियों के साथ कैमरन आया था जो कि क्रिम्सन्स का लीडर था। कैमरन युद्ध के खिलाफ था, इसलिए उसने रॉबर्ट को गद्दार कहा, लेकिन रॉबर्ट ने तुरंत कह दिया कि सब लोग मेरे कहने पर काम कर रहे हैं। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मुझे कर लो।
इसी बीच लिव अभी भी प्रजनन गार्ड के तौर पर काम कर रही थी। उसने रॉबर्ट को खाना दिया, जहां रॉबर्ट ने उससे कहा कि कैमरन को रोकना होगा। क्रिम्सन का लीडर उन खतरनाक क्रोस के साथ प्यार की भाषा में बात करना चाहता है, जबकि उसके हिसाब से क्रोस को प्यार समझ ही नहीं आता। उनका लीडर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। रॉबर्ट ने लिव से कहा कि कैमरन को मार दे। उसके बदले में उसने खुद गारंटी दी कि मैं तुम्हारे परिवार को सेफ रखूंगा। कुछ देर बाद लिव की सैम से सीक्रेट मुलाकात हुई, जहां सैम ने उसे थोड़ा जहर दिया। दूसरी तरफ कैमरन ने लिव को एक इमोशनल स्पीच दी। उसने बताया कि क्रिम्सन सिर्फ लोगों की जान बचाते हैं, किसी को मारने के लिए हमला नहीं करते। रॉबर्ट अमन चैन के खिलाफ जा रहा है। इस तरह किसी पर हमला करने से एक के बाद एक लड़ाइयां छिड़ जाएंगी। फिर हम दोबारा उसी पुराने समय में पहुंच जाएंगे जब लोग एक दूसरे को मारते काटते रहते थे। कैमरन ने कहा कि मैं ग्रेटा के बदले तुम्हारे परिवार को छुड़वा लाऊंगा। ये सुनकर लिव ने वह जहर छुपा लिया। फिर लिव को याद आया कि उसके पास अब भी चाबी तो है जिससे उसने ग्रेटा को छुड़वा लिया। उसने वह चाबी सैम को पकड़ा दी ताकि रॉबर्ट को बाहर निकाला जा सके और उन्हें टनल के बारे में बताया। फिर वो कैमरन के साथ बातचीत करने के लिए निकल गई। उसके साथ ग्रेटा भी थी, जो कि लिव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बॉर्डर पर क्रोस ने ग्रेटा को स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी कैमरन ने उन्हें इज्जत देते हुए बहुत अच्छे से हाथ मिलाया। लेकिन तभी किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें दोनों ट्राइब्स के लोग मारे गए। कैमरन और क्रो कैप्टन भी लिव ने ग्रेटा को ले जाकर छुपाया, लेकिन फिर उसे एक फौजी मिला जो कि रॉबर्ट था। रॉबर्ट अब सबको मारकर क्रिम्सन्स का लीडर बन गया था और इसका दोष जाएगा क्रोस के ऊपर। और बात ये बनेगी कि क्रोस ने क्रिम्सन्स के अमन पसंद लीडर कैमरन को मार दिया, जो कि उनके साथ सिर्फ प्यार से बात करने आया था। अब तो उनके ऊपर हमला करना जायज हो जाएगा। उसने लिव को अपने साथ आने को कहा, लेकिन लिव ने मना कर दिया। इसके बावजूद भी रॉबर्ट ने उसे जिंदा छोड़ दिया, मारा नहीं। आखिर में लिव ने सबके जाने के बाद ग्रेटा को ले निकलने का ट्राई किया, लेकिन ग्रेटा मर गई। लिव कंफ्यूज थी कि क्या करें। तभी फैमिन ट्राइब के लोग वहां आए और उसे अपने साथ चलने का न्योता दिया। मोजिस और एल्जा बीच पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एल्जा ने गुस्से में वह क्यूब समुद्र में फेंक दिया। तभी वह क्यूब हवा में उड़ने लगा और एक बहुत बड़ा बेस जैसा जहाज बन गया, जिसका दरवाजा खुला था, मानो वो एल्जा को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। आखिर में एल्जा और मोजिस उसमें घुस गए अपने जवाब की तलाश में। यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। अगला सीजन जब आएगा बना देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।